गुड इवनिंग। दिस इज ललित फ्रॉम बच्चापंथी। आज हमारे साथ इस एपिसोड में, जिसका नाम है ए जर्नी फ्रॉम बेटर टू बेस्ट एंड टेकिंग वैदिक साइंस टू द वर्ल्ड, हमारे साथ एक बहुत स्पेशल फैमिली जुड़ी हुई है। डॉक्टर फैमिली, दे आर फ्रॉम फरीदाबाद। और आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कुछ बहुत स्पेशल चीजें हैं जो फैमिली के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आज हम बात करेंगे कार्निक कार्निक मुखीजा के बारे में। इनके पेरेंट्स से जानेंगे कि कार्निक का सफर बच्चापंथी के अंदर कैसा रहा, किस तरह की चीजें उन्होंने कार्निक ने बच्चापंथी में सीखी है, और किस तरह की इंप्रूवमेंट कार्निक में देखने को मिली है। सो थैंक यू कार्निक, थैंक यू रश्मि मैम, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग दिस सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कार्निक बेटा आपसे है। Yes, sir. बेटा पहला क्वेश्चन तो सिंपल है। हम लोग वी गो टू स्टार्ट सेशन विद इंट्रोडक्शन। फर्स्ट आई वांट कि कार्निक बेटा अपना आप इंट्रोडक्शन में प्लीज। Yes, sir. Sir, my full name is Karnik Mukhija. I am studying in 8th grade and I am currently in DPS Faridabad School. वेरी गुड। सर आपसे भी जाना चाहेंगे डॉक्टर हेमंत मुखीजा I'm जी, Dr. सर प्लीज। Hemant Mukhija. जी सर। I'm a pediatrician, MD Pediatrics, practicing in Faridabad for last 18 years. अमेजिंग। सो डॉक्टर साहब बहुत एक रिन्योड प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल्स हैं, बहुत बड़े मेडिकल फील्ड से हैं, आते हैं, और यहाँ पे जाने माने डॉक्टर है फरीदाबाद के अंदर मेट्रो हॉस्पिटल में। ऐसा सर, मेट्रो हॉस्पिटल सही है आप सर? Yes. Presently, I'm working in Metro Hospital. वेरी गुड। यस डॉक्टर रश्मि, यस मैम प्लीज। My name is Rashmi Ahuja. I'm a gynecologist. I'm practicing in my own clinic for last 4 years. And before that, I was initially in Safdarjung Hospital, and then I was working as an assistant professor at ESI Medical College, Faridabad. Now I have started a private practice for last 3 years. थैंक यू मैम। मैम ने शायद एक बात बताई नहीं है, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि ये फैमिली बहुत स्पेशल है। तो डॉक्टर रश्मि के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो पूरे इंडिया में भारत का एक बहुत बहुत चर्चित एक हत्याकांड रहा, जिसका निर्भया हत्याकांड, बहुत मार्मिक एक एक मामला था जो पूरा देश जानता है। उसके अंदर जो अहम भूमिका डॉक्टर के रूप में निभाई, निर्भया को लेकर, उनकी मेडिकल जांच को लेकर और मेडिकल एविडेंसेस को लेकर, डॉक्टर रश्मि की ही जो रिपोर्ट है निर्भया को लेकर, इनके जो इन्होंने मेडिकल एविडेंसेस को इकट्ठा किया, उसी के बेस पे जो एक्यूज थे उनको फांसी की सजा दी गई। तो कहने को तो कहते हैं कि डॉक्टर लोग भगवान होते हैं, जो लोग की जान बचाते हैं, तो फिजिकली ही लोग की जान नहीं बचाते। तो निर्भया कांड के अंदर इन्होंने अपनी ऐसी ड्यूटी की जो समाज के लिए, देश के लिए एक सबको आईना दिखाती है कि ऐसा नहीं है कि खाली इनका जो कंट्रीब्यूशन है एक फिजिकली जान बचाने के लिए, कितनी महिलाओं, लड़कियों और देश की इमोशंस उसके साथ जुड़ी हुई थी, जिनको मैम ने समझा और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया। तो बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर रश्मि जी, थैंक यू आपके लिए, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा काम किया आपने। चलो आज इस सेशन के अंदर हम एक डेमो से शुरुआत करते हैं। तो पहले, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर मुखीजा जी हैं, लेकिन शाइनिंग स्टार ऑफ दिस इवनिंग हमारे कार्निक है, क्योंकि कार्निक हमारे साथ कोर्स भी कर रहे हैं और हम देखना चाहेंगे कि कार्निक के अंदर किस तरह की एबिलिटीज आ गई है। तो थोड़ा छोटा सा एक डेमोस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे हम कार्निक का सफर हमारे साथ कैसा रहा और पेरेंट्स का सफर हमारे साथ कैसा रहा। तो कार्निक, आई वांट यू टू परफॉर्म ब्लाइंडफोल्ड एक्टिविटी। मैम प्लीज हेल्प करेंगे कार्निक को ब्लाइंडफोल्ड लगाने में, आपने आप ही। ठीक है, लग गया नीचे से, ठीक है, राइट। Yes, sir. Ready. यस मैम, ब्लाइंडफोल्ड कार्ड्स है हमारे पास, कोई कार्ड्स वगैरह है हमारे पास अवेलेबल? Cards. हाँ कार्ड्स है हमारे पास। हाँ मैम, शफल कीजिए कार्ड्स स्क्रीन के सामने, और हाँ शफल वन स्क्रीन के सामने कीजिए। ठीक है। यस यस। Bike. बाइक, व्हाट इज द कलर ऑफ बाइक? Sir, blue. ब्लू, वेरी गुड। नेक्स्ट कार्ड। Watermelon, sir. वेरी Green गुड, and वाटरमेलन। sir, red 5. रेड 5, वेट 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 वेट, बहुत अच्छा। अच्छा कार्निक का स्क्रीन पे भी रीडिंग कर लेते हैं, स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। Yes, sir. ओके Yes, लेट्स sir. ट्राई, Reading मैं card. ट्राई कर रहा हूँ। Yes, sir. आई एम शफलिंग द कार्ड्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं कार्निक का, बहुत अच्छा। Yes, sir. यस Sir, green 2. वेरी गुड। आई एम अगेन शफलिंग द कार्ड। यस, व्हाट इज दिस? Sir, helicopter. Red color helicopter. वेरी गुड, वेरी नाइस।
वेरी नाइस। So this is yellow 4. ओहो, वाओ, अभी तो कुछ और थोड़ा डिफिकल्ट देना पड़ेगा। ओके, रीड करते हैं, थोड़ा छोटा सा होगा बट लेट्स ट्राई। यस, कैन रीड दी। So this is a this is the back of a ओके normal card. Answer ओके, written, there is written Bachapandi Vedic Gurukuls meditation based kids development program. कैन यू रीड द फोन नंबर, कैन यू रीड द फोन नंबर? Yes, sir. 91 plus 91 9013790037, and the second one is plus 919354967137. वेरी गुड, अमेजिंग, बहुत अच्छा बेटा, अमेजिंग परफॉर्मेंस। यू कैन ओपन ब्लाइंड, बहुत अच्छा कर रहे बेटा, आपने बहुत अमेजिंग किया आपने, वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। अच्छा बेटा, आपने ये एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म करी है? मम्मा पापा ने तो देख लिया, इसके अलावा कहीं परफॉर्म किया है आपने इस एक्टिविटी को? Yes sir, किया है मैंने बहुत। कहाँ परफॉर्म किया आपने? ट्यूशन में, और मैंने एक एक दो अपने दोस्तों को भी दिखा रखा है। और जैसे अच्छा हमारी फैमिली गैदरिंग होती है तो उसमें मम्मी पापा दिखवा देते हैं कि मेरे को आता है ब्लाइंड फोल्ड। अच्छा अच्छा, तो क्या लोगों का रिएक्शन क्या रहता है, विश्वास करते हैं वो लोग? वो लोग ये बोलते हैं कि जैसे कभी कभार आ जाते हैं दादू दादी के रिलेटिव्स, वो तो बोलते हैं मेडिटेशन से कुछ भी पॉसिबल है। बट आई, जैसे मेरे फ्रेंड्स जो होते हैं वो पहले चेक करते हैं कि ब्लाइंड फोल्ड में कहीं दिख तो नहीं रहा, पहले पूरा ऐसे वो करते हैं। और जैसे एक बार मैंने गैदरिंग में परफॉर्म किया था, एक बच्चा बोलता है मेरे को पहनाओ ब्लाइंड फोल्ड, मैं अभी करके दिखाऊंगा। तो वो फिर पहनाया आपने? तो अब उसको दिखा नहीं, वो बोलता है इसको कैसे दिख रहा था। ऐसे ही बट होता अभी है। रिसेंटली क्या हुआ, वी वर ऑन ए ट्रिप, जी सर। कार चल रही थी, बाय कार ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है सर। तो वहां पे ये अपना लेके गया था आई कवर Right. वाला जी सब जी। कुछ। तो वहां पे रास्ते में जो जो भी साइन बोर्ड्स आ रहे थे, उनपे जो जो कुछ भी लिखा होता था, ही कीप ऑन रीडिंग देम एंड ही वाज क्विक, मतलब ही वाज कैप्चरिंग एवरीथिंग वेरी फास्ट, बहुत डिस्टेंस से भी रीड कर और लेता है। डिस्टेंस से भी रीड कर ले रहा था। जो ड्राइवर भैया थे, ही वाज शॉर्ट। सरप्राइज कि हाउ इट इज पॉसिबल। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मान लो कोई जैसे दिख भी रहा हो तब भी इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सब लोग इतनी फास्ट देख ही नहीं सकते। ये राइट, फटाफट फटाफट सारी चीजें पढ़ता जा रहा था, और बहुत क्लियरली सब कुछ पढ़ रहा था। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है। कारनी के, कारनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं खुद देख पा रहा हूँ कि मोस्टली बच्चे हैं उन कारनी का टॉप ऑफ दिस किड्स बच्चे जो बहुत क्लियरली रीड कर पा रहे हैं, और आप बता रहे हो कार के अंदर भी, मूविंग कार के अंदर भी रीड कर पा रहे हैं ब्लाइंड फोल्ड, दैट इज अमेजिंग, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा, जैसे ना, अब जैसे मेरा ब्लाइंड फोल्ड होता है और नॉर्मल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, इससे मेरे को स्विमिंग में भी बहुत फायदा हो रहा है। जैसे डीप ब्रीदिंग से मैं थोड़े लंबे टाइम तक अंडर वाटर रह पाता हूँ। और जैसे कभी कभार ना गॉगल में पानी भर जाता है तो आइस क्लोज करके क्लियर दिखता है। बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है, अभी बहुत सेंस। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब, ये आपको तो पता ही है, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा, ये कोई मैजिक नहीं है, ये मेडिटेशन की पावर से बताई। कार्य बोल रहे कि मेडिटेशन की पावर होता है, उससे हम लोग कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। और पहले गुरुकुल काल में ये सब चीजें पॉसिबल हुआ करती थी, जहां पे मेंटली डेवलप किया जाता था बच्चों को। एजुकेशन इस तरह की थी। लेकिन ब्रिटिश एजुकेशन का काल आने के बाद जो एजुकेशन सिस्टम हमारा चेंज हो गया और रट्टाफिकेशन की तरफ बढ़ गया। एज ए पेरेंट्स हमें करना क्या है, बच्चे के इस पे काम करना है, राइट? तो इस पे काम करें तो बच्चा अपने आप ही बुद्धि में तेज होगा, अपने आप ही कंपटीशन निकालेगा, और मेंटल हेल्थ बच्चे की बहुत अच्छा रहेगी, राइट? अच्छा डॉक्टर ऋषि, आपसे एक क्वेश्चन है, क्योंकि सर से तो मेरी मुलाकात अभी हुई है, अभी बातचीत हुई है, इससे पहले नहीं हुई। तो आपको इस कोर्स के बारे में कैसे पता लगा, और आपने कैसे विश्वास कर लिया एक बैठ कि कहाँ से पता लगा कि कैसा कुछ कोर्स होता है, कराया बच्चे को? एक मिस्टर विवेक जी हैं, वो मेरे पास आते रहते हैं, मेडिकल फील्ड से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने ही मुझे इसके बारे में बोला कि आप पहले एक डेमो क्लास लेके देखो, आप कन्विंस हो जाओ तो आप ज्वाइन करना। तो मैंने जब डेमो क्लास देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि बच्चे के सामने स्क्रीन पे एक बुक है और वो उनको आंखें बंद करके रीड कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल मतलब कन्विंसिंग नहीं लगा। तो मैंने उसके बाद मैं मतलब यही बोला कि मैं एक दो क्लासेस अपने बच्चों को करवा के देखूंगी, मुझे ठीक लगा तो मैं आगे फॉरवर्ड करूंगी। तो इसमें सबसे अच्छी बात थी कि एक तो वीकेंड्स पे थी, सिर्फ हफ्ते में 2 ही घंटे डोनेट करने थे, और बच्चे जो थे उस क्लासेस को एंजॉय करने लगे थे। तो इसीलिए फिर मैंने कंटिन्यू करा, और फिर ये ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट था कि ये जो है इसके अंदर रेस्टलेसनेस है वो कम हो गई है, ये मेडिटेशन करने लगा है, और जिसको जो पढ़ाई करनी है उसकी इसकी स्पीड बहुत बढ़ गई है। पहले से जो ये काम करता था, जैसे एग्जाम में अगर एक चैप्टर को खत्म करने में इसको 2 घंटे लगते थे, तो अब ये 30 to 45 मिनट्स में लगभग फिनिश कर देता है। सही है, तो अच्छा है इम्प्रूवमेंट। अच्छा सर, आप बताएं, जैसे मैम ने डेमो दिया और मुझे जितना ध्यान है, उस डेमो डेमो के अंदर आप नहीं थे, राइट?
वैसे नॉर्मली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे मदर्स के हाथ में होती है एजुकेशन, ठीक है जी, और मदर्स जैसे हमारे साथ डेमो लेती है, तो ये चीज डेमो देने के बाद ना वो तो कन्विंस हो जाती है, अपनी आंखों से देखा है, लेकिन हस्बैंड लोग नहीं होते। और फिर हम लोग मेडिकल फील्ड से हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि मेडिकल फील्ड से नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिकल फील्ड से होना इनफैक्ट बिलीव करने में हेल्प करता है, बिकॉज एज ए डॉक्टर आई नो कि ब्रेन की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। एंड यू वोंट बिलीव कि आई हैव बीन टेलिंग रश्मि सिंस लॉन्ग टाइम, सिंस लास्ट 7-8 years इनफैक्ट, कि वी वांट टू गेट दिस थर्ड आई एक्टिवेशन डन फॉर कार्निक। Sir, because one time, my father told me that there was a girl who showed them like she moved table just from her eyes. So I have always felt it is great to achieve better things from brain, and I wanted कि कार्निक ये सब कुछ करे। कार्निक And के सर actually, बहुत अच्छा, I agreed immediately when she told me कि करना he improved a lot and we have something special for Karnik as well in the advanced classes। तो एडवांस क्लासेस भी आज ही स्टार्ट हो रही हैं आपका अप्रूवल आने के बाद। तो जब ये एग्जांपल बताया, चलो मैं बता देता हूँ ऑडियंस को, कार्निक एग्जांपल दिया कि मूव करने वाला, दैट इज कॉल्ड एज टेलीकाइनेसिस। टेलीकाइनेसिस जो होता है उसमें ब्रेन के पावर से चीज ऑब्जेक्ट मूव किया जाता है, दैट इज हायर टू हायर एडवांस लेवल्स में आता है। बट वी हैव फ्यू स्टूडेंट्स इन दी बच्चापंती जो ये फोर्थ और फिफ्थ लेवल अचीव कर चुके हैं, एंड दे कैन बेंड द स्पून एज वेल विद द ब्रेन पावर, दे कैन मूव द सिंपल सिंपल लाइट ऑब्जेक्ट्स एज वेल। तो अभी तो कार्निक का आपका सेकंड लेवल स्टार्ट होगा, उसमें नेक्स्ट लेवल का मेडिटेशन, नेक्स्ट लेवल की एक्सरसाइज की जाएंगी, और अभी आपकी जो सेंसेस पावर है उसके थ्रू आप लोग ब्लाइंडफोल्ड कर पाते हो। नाउ उसके बाद अपोजिट कार्ड रीडिंग आएगी, आप उसको अपोजिट साइड से भी पढ़ पाओ कर पाओगे, दैट Yes, इज sir. हमें साइंस को इस लेवल तक लेके जाना है, एंड यू कैन अचीव दिस इजीली। ठीक है सर, आपने जो एज ए मदर मैम से थोड़ा सा बात करते पूछते हैं मैम, अगर इंप्रूवमेंट की बात की जाए, ठीक है जी, कार्निक कोर्स से पहले अगर कार्निक का कंपैरिजन किया जाए और कोर्स के बाद जो 5-6 महीने कोर्स हुआ है, किस किस तरह की हमने हमने क्योंकि हम पेरेंट्स से बात करते हैं, कहते हैं कि कोर्स के दौरान कि आपको बच्चे को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, तो किस किस तरह की इंप्रूवमेंट आपने बच्चे के अंदर देखी है? मैंने ये देखा कि इसमें अपने आप सिंसेरिटी आ गई है, क्योंकि अब इसको पता है ये काम जल्दी कर लेता है, कम टाइम में कर लेता है, तो इसमें एक सिंसेरिटी आ गई है। दूसरी चीज, इसका स्कूल का काम कभी भी कंप्लीट नहीं होता था। रोज शाम को स्कूल से आके ये दूसरों से कॉपी लेना, ये लेना, वो लेना। अब इसकी स्पीड इतनी बढ़ गई है कि अगर मैडम बोर्ड पे लिख रही है तो ये नीचे देखते देखते ही अपना काम सारा खत्म करके लाता है। पहले ये हिंदी के लिए बहुत क्रेव ऑफ करता था कि मैडम की स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर पाता हूँ, ऊपर देखूं कि नीचे देखूं, कैसे देख के काम करूं। अब इसका हिंदी का काम इतना कंप्लीट होता है कि क्लास में बाकी सब बच्चे इससे कॉपी मांग रहे होते हैं। वेरी गुड, तो वेरी नाइस। इसमें डेफिनेटली स्पोर्ट्स से इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुआ है। और मैं मतलब अब इसमें फर्दर क्लासेस भी जो होंगी तो मैं तो उसमें भी एनरोल करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अभी तो हमने बस शुरुआत की है। राइट। रेस्टलेसनेस भी कम हुई है इसकी, प्लस ये कंसंट्रेशन स्पैन इतना बड़ा है अभी। काफी इम्प्रूवमेंट है इसका, ओवरऑल स्टेबिलिटी है माइंड में। आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा मीडिया वगैरह में रहते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा देखता रहता था वीडियोस वगैरह, तो अब थोड़ा उस एंगल से भी बेटर है, क्योंकि एक तरीके से मेडिटेशन काइंड ऑफ इफेक्ट है इसका, ब्रेन एक्टिव थर्ड आई एक्टिवेशन का। राइट। तो अभी जैसे आप बात कर रहे थे मेंटली हेल्थ होने की बात भी, कैसे मेंटली भी काफी बेटर होता है, तो सर एज ए डॉक्टर रश्मि ने बता दिया एज ए मदर बच्चे के अंदर क्या इन्होंने इंप्रूवमेंट देखा है, बिकॉज हम मेडिकल फील्ड से हैं, डॉक्टर हैं, और एक अच्छी बात है कि हम बच्चों के डॉक्टर हैं, राइट। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, और फिजिकली अनफिट होते हैं बच्चे, आपसे सलाह लेते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकली फिट होना और मेंटली फिट होना बच्चों के लिए? एब्सोल्युटली। मेंटल फिटनेस तो फिजिकल फिटनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंटली फिट पर्सन ही है जो इस सोसाइटी के लिए ओवरऑल बेनिफिशियल हो सकता है और खुद का भी 100% दे सकता है। अगर आजकल के बच्चों को देखें जो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हैं, स्पेशली हर वक्त टीवी में, मोबाइल्स में, कंप्यूटर में, गेम्स में, इन सब चीजों में लगे रहते हैं। आई सी अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन माय प्रैक्टिस आल्सो जिनको रेस्टलेसनेस है बहुत ज्यादा, और वो सोसाइटी से कटते जा रहे हैं, बिल्कुल काइंड ऑफ ऑटिस्टिक होते जा रहे हैं। तो उनको इंटरेक्शन करने का मन नहीं करता, वो चाहते हैं 24 घंटे बस स्क्रीन के सामने बैठे रहें। तो ऐसे में उनको अगर कुछ हील कर सकता है तो ये मेंटल फिटनेस एक्सरसाइजेज जो इन एक्टिविटीज में मेडिटेशन काइंड ऑफ एक्टिविटीज जैसे जो बच्चा बनती करा रही है,
उनसे बहुत हेल्प मिलती है। मैंने कार्निक को एक दो बार सेशंस अटेंड करते हुए देखा, तो उसके अंदर बहुत ब्रेन को शार्प करने की बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराते हैं। तो उससे लगता है कि माइंड में जो कुछ हार्म हो गया उसको भी हील कर रहे हैं, तो राइट। माइंड को शार्पन कर रहे हैं। तो अपने आप ही डिफरेंट एक्टिविटीज, कौन सी कर रहे हो कि आप, तो इस तरीके की एक्टिविटीज कराते रहते हैं जिसमें जिसमें ब्रेन को काफी इम्प्रूवमेंट होती है। इसमें एक रिकॉलिंग मेथड सिखाया गया था उन्हें, उससे इसको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलेगी। है उसमें वो मेथड से बहुत एसएसटी में बहुत सारे ईयर्स होते हैं, बड़े डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, और उनको कोरिलेट और करके ही पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल रिमेम्बर याद करना, तो करके मतलब इसमें आई फील कि काफी बहुत सारे डिफरेंसेस आए हैं। अच्छे मेथड्स इसने इससे सीखे हैं, जिससे इसको पढ़ाई में तो मतलब ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट है ही है। वैदिक मैथ्स की टेक्निक से मतलब मैथ्स की क्लास में कोई भी कैलकुलेशन होती है जल्दी हो जाती है, वो मतलब मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर पहले ये मैथमेटिक्स के सम करता था तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। कुछ अच्छा। एनवायरनमेंट होता है आजकल, कहीं इधर टीवी चल रहा है, कहीं उधर से साउंड आ रही है। अब ओके। ये आई मतलब आई टोल्ड हिम कि तू आईज क्लोज करके एक बार फिर से उस क्वेश्चन के बारे में सोच, यूजिंग योर दिस वैदिक मैथ्स एंड ऑल। तो ये काफी हेल्प मिला है इसको, मैथमेटिक्स के सम्स भी बहुत इजीली दिमाग के अंदर ही सॉल्व कर लेता है आईज क्लोज करके। गुड है। तो मैं अरे बताना चाहूंगा, आपने दो तीन पॉइंट कहे हैं, मैं थोड़ा ऑडियंस को रिलेट करना चाहूंगा। जैसे मैथमेटिक्स की बात कर रही है, तो हम कुछ टेक्निक सिखाते हैं मैथमेटिक्स को सॉल्व करने की। और सर जैसे ब्रेन जिम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे ना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रेन जिम एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज हम बच्चों को ऐसी कराते हैं जो ब्रेन के उस पार्ट को इंप्रूव करती हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग दी मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए हम लोग को बच्चे के मैथमेटिक्स स्किल्स के अंदर बूम दिखाई देता है कि वो सीधे मैथ के जो रीजनिंग पार्ट को जो है ना वो तेज करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को बढ़ाती है एक्सरसाइजेस। तो इससे क्या होता है, बच्चे का मैथ तेज हो जाए उस चीज के अंदर रहता है। तो सर अभी एक चीज और बात कर रहे थे हम लोग कि मैम बताए थे कि कार्ने में पोटेंशियल बहुत है, राइट। तो कार्ने के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि हमारे साथ कार्ने के साथ गौरांग ने भी किया था, अभी वो अवेलेबल नहीं है, दूसरा बच्चा है जो। और क्यूब वही सॉल्व करते हैं, राइट, स्पीड सर क्यूब। वो हाँ, सर वो क्यूब सॉल्व ब्लाइंड करता है। फोल्डेड क्यूब सॉल्व कर लेता है, उसको मतलब हाँ। हैंड से पता चल जाता है कि कौन सा कलर कहाँ है, तो वो कर लेता है। भले ही वो थर्ड आई से कार्ड नहीं रीड पाता, बट वो क्यूब सॉल्व अच्छा कर। ठीक है। तो पोटेंशियल की जो बात कर रहे थे मैम, आपने बताया कार्य में बहुत पोटेंशियल है। तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ ना, पोटेंशियल हर बच्चे के अंदर है। और भगवान ने सबको दिमाग दिया है, सबको ब्रेन दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कहते पेरेंट्स ब्रेन कम है, मेरे बच्चे में दिमाग नहीं चलता, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किस पेरेंट्स को मौका मिला है और किस पेरेंट्स ने बच्चे के लिए सोचा है कि बच्चे के ऊपर कुछ कार्य किया जाए, उसके ब्रेन के ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, राइट। तो सर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम डॉक्टर ही हैं और बच्चों के डॉक्टर। सर मुझे बताइए, जैसे कार्निक तो, कार्निक व्हाट इज योर एज बेटा? सर 13। 13। और गौरांग की एज क्या है? 10। सर 10 इयर्स का हो जाएगा। जैसे जैसे हम लोग अभी 5 साल से 15 साल के बच्चों पे काम करते हैं, और हमने बहुत सारे पेरेंट्स से बात करते हैं। हमारा मोस्टली जो बिजनेस आता है 10 कंट्रीज से, वो रिकमेंडेशन से आता है। आप मुझे बताया कि पोटेंशियल की बात आती है, तो क्या लगता है कि पोटेंशियल जितना छोटा बच्चा हो उसमें ज्यादा होगा करने के लिए, क्या कर सकते पोटेंशियल तो डेफिनेटली ज्यादा तभी है, और मैं जानता भी था कि जितनी जल्दी हम ये चीजें सिखाते हैं, और हाँ ये जरूर है कि छोटा बच्चा जितना होगा वो उतना ज्यादा शायद शुरू में ना कर पाए, बट हैं? उसको अर्ली स्टार्ट करना जरूरी है ताकि उसका ब्रेन का वो पोर्शन डेवलप होता जाए जो उसके लिए नेसेसरी है लेटर ऑन। जैसे आपने कहा कि 15 के बाद आप भी सिखाते, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 15 साल के बाद वो सारे एंगल्स ही बंद हो जाएंगे जहां से कुछ दिख सकता है। तो सर हमने भी इसी में रिसर्च की और निकल के आया कि, और सबको पता है, मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ। एक मैं हमेशा बताता हूँ पेरेंट्स को, और सबके सामने आता है कि एक बच्चा अगर इंडिया में हुआ है, उसे सिखाने की हिंदी रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 साल बाद जब बोलेगा, 1.5 साल बाद, तो हिंदी बोलेगा, राइट। और यूएस में कोई बच्चा पैदा हुआ, इंग्लिश बोलेगा। उतनी इंग्लिश या उतनी हिंदी एक 25 साल का, 30 साल का अडल्ट नहीं सीख सकता 5 साल के अंदर भी, राइट। एक छोटा जो बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसमें 5 लैंग्वेज सीखने की कैपेबिलिटीज होती है, 5 लैंग्वेज। तो हम भी इस चीज पे काम कर रहे हैं सर। एक कोर्स हमने लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग अगले महीने लॉन्च हो जाएगा। पेरेंट्स के हेल्प से, बच्चों की जो इस इम्प्रूवमेंट की हेल्प से हम लोग कर रहे हैं। हमें एक डायरेक्शन मिली है, जितना बच्चा छोटा होगा उतना बच्चे पे अच्छा काम किया जा सकता है। छोटे बच्चे की अगर बात करें, 5 साल से छोटा बच्चा है तो बच्चे के पास भी समय है, क्योंकि बड़े बच्चे होते हैं, स्कूल है, ट्यूशन है, अदर कमिटमेंट्स है। छोटा बच्चा है, बच्चे के पास भी टाइम है, उसके पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और पेरेंट्स के पास भी टाइम अवेलेबल उस टाइम होता है, मदर्स के पास। तो हम छोटे बच्चे में भी एक काम करेंगे तो उसके अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। हमारा कोर्स है वो, हमारा मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में लॉन्च हो जाएगा। अभी 3 बैचेस चल रहे हैं सर, बताना चाहूंगा आपको उसके। और
ट्रायल के 3 बैचेस चल रहे हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स में निकल के आए हैं। मतलब उसमें रिजल्ट से मैं थोड़ा ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि 3 साल का बच्चा बुक रीडिंग कर सकता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है प्लस माइनस को सॉल्व कर सकता है। अभी नॉर्मली हमारा बच्चा 4 साल का होता है, एबीसीडी सीखता है, राइट? तो उस चीज का है, जितना इनपुट हम बच्चे को बचपन में दे देंगे उतना भविष्य में जाके वो काम उसके कंपटीशन में आएगा, उसकी नॉलेज में आएगा, वो चीज। अच्छा कार्निक, आपसे एक चीज पूछनी है मुझे। अभी कुछ रिकॉर्डिंग की बात चल रही थी, कुछ आपकी क्लास टीचर मेरा डिस्कशन हुआ था, कोई प्ले था आपका, तमिल का कुछ प्ले था और आपको कुछ या रोल सर, मिला था यस करने के लिए, सर, क्या सर मैटर? एक्चुअली एक इवेंट होता है जिसमें ना हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है, जिस पे हमें रिसर्च करनी होती है। तो वो तमिलनाडु पे था, तो हमें ना थोड़ा इंट्रोडक्शन या कुछ लाइनें ना तमिल में बोलनी थी, तो वो मैंने रिकॉर्डिंग की हेल्प से याद कर लिया था। बहुत अच्छा। और पीरियोडिक टेबल भी आपको लर्न हो गई है? यस सर, सर 30 तक आती है। जितना अभी सिखाया है 30 तक, हमारे हमें रिकॉर्डिंग वर्ड सिखाया है, मुझे वहां तक आती है। बहुत अच्छा है। मैं सबको बताना चाहूंगा, हमें रट्टा मारने वाली एजुकेशन को फॉलो नहीं करना है, वो लेफ्ट ब्रेन से काम करती है, हमें राइट ब्रेन की पावर यूज करना है। तो ऑडियंस से बहुत रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को लेफ्ट साइड ऑफ राइट साइड ऑफ ब्रेन का यूज चालू करवाएं। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ ये भी अवेलेबल है, अगर आपको कोर्स नहीं करना तो हम बता सकते हैं राइट साइड ब्रेन पे कैसे काम दिया जाता है। जितना छोटा बच्चा होगा उसके लिए हम ज्यादा काम कर सकते हैं, और फ्यूचर में जाके करने के बहुत एग्जाम्पल दे रहे हैं। पीरियोडिक टेबल उन्होंने लर्न कर ली, अदर लैंग्वेज की जो चीजें उन्होंने लर्न करनी यूजिंग राइट साइड ऑफ ब्रेन। ब्रेन के पोटेंशियल को पहचानना है हमें, और उस पर हमें काम करना है। तो सर लास्ट बस एक क्वेश्चन, काफी समय मैंने आपका ले लिया, ठीक है जी। एक क्वेश्चन लास्ट है आप लोगों से कि आप बहुत सारे फॉलोअर्स हैं आपके, बहुत सारे जो है जो आपको फॉलो करते हैं, पेशेंट्स भी आपके पास आते हैं, और आपके डॉक्टर की पूरी आप लोग साथ में ही रहते हैं, कम्युनिटी है। तो सर एक क्या मैसेज आपकी तरफ से है, ठीक है जी, उन सब डॉक्टर्स के लिए, सब पेरेंट्स के लिए, आई एम नॉट ओनली टॉक अबाउट द डॉक्टर्स, आई एम टॉक अबाउट द पेरेंट्स, कि हमें क्या करना चाहिए बच्चों के लिए और कैसे उसको प्रोसीड करना डेफिनेटली मैसेज तो वही है कि सारे बच्चों का, जिनके पास पोटेंशियल है, मतलब आपने कहा ही है सब बच्चों के पास पोटेंशियल है, तो सब बच्चों को चांस देना चाहिए। हर एक बच्चे का अपना अपना टैलेंट भी होता है। प्लस कम से कम उनको हम एजुकेशन तो दें, हम उस तरीके की कि वो उनका ब्रेन डेवलप हो सके। तो जिस बच्चे का ज्यादा हो जाए बहुत अच्छा है, कम से कम चांस तो सारे बच्चों को लेना ही चाहिए, और इसमें कोई हार्म नहीं है, बेनिफिशियल ही रहेगा ओवरऑल। अगर कंसंट्रेशन इंप्रूव कर जाएगी, हो सकता है सारे बच्चे सब कुछ ना कर पाए, स्टिल बहुत कुछ तो और होगा, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। और जो आजकल के टीवी व्यूइंग और ये स्क्रीन व्यूइंग वगैरह टाइम जो वेस्ट हो रहा है बच्चों का बहुत ज्यादा, उससे हीलिंग होगी थोड़ा। तो मैं अपने सारे फॉलोअर्स को रिकमेंड करना चाहूंगा कि दे शुड गो फॉर दीज क्लासेस। इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल इन ब्रेन ब्रेन डेवलपमेंट। थैंक यू सर। जब हम अभी आपने छोटे बस थे ना तब ये सारी चीजें हमें तो पता ही नहीं थी। हमारे टाइम में ना तो इतना सोशल मीडिया अवेलेबल था और ना ऐसे ऑप्शन हमें पता थे, तो इसलिए हमारे एज के जो भी पेरेंट्स हैं वो सबसे पहले तो इस चीज पे यकीन ही नहीं करते कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसने जब हमारे रिलेटिव्स को भी दिखाया तो कहते हैं कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। फिर उन्होंने खुद इसकी आंखें बंद करी, फिर जब इसने करा तो उनको थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा। तो ऐसे ही बहुत छोटे सारे टिप्स ऐसे पढ़ लेना, न्यूज़पेपर्स पढ़ लेना, यू कैन डू एवरीथिंग बहुत सारे ब्लाइंड पेरेंट्स फॉर। हैं सर जो वो इग्नोरेंट है, छोटा भी जिन्हें टेक्स्ट पढ़ा पता था। ही नहीं है। He keeps on roaming here and there, blindfolded, seeing everything. सर एक बार मैंने problem साइकिल नहीं चलाई थी ब्लाइंड फोल्डेड, ठोकी नहीं थी मैंने, ठोकी कहीं नहीं थी, और सही चलाई थी, बट पापा ने मना कर दिया था कि ब्लाइंड अब सर ये फोल्डेड। सीढ़ियां भी ब्लाइंड फोल्डेड चढ़ता है, अब इसको इतना अप्रिशिएशन मिल रहा है तो ये खुद ही एनकरेज हो गया है कि मैं सारे काम ब्लाइंड फोल्डेड करूं। तो एक्चुअली ये ना ऐसे बहुत लोगों को नॉलेज ही नहीं है, इग्नोरेंट है। तो कुछ ऐसे मतलब सोशल मीडिया के थ्रू या और भी तरीकों से कुछ लोगों को फ्री सेशंस मिले जिससे उन्हें पता चले कि कितना ज्यादा फायदेमंद है। फिर अपने आप जो है पेरेंट्स इसमें एनरोल करने लगेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए तो नई चीज थी, और ऐसे ही हमारी एज ग्रुप के जितने भी पेरेंट्स होंगे सबके लिए नई चीज ही है। लेकिन बच्चों की कैपेसिटी कैपेबिलिटीज हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम तो मतलब जैसे बच्चे जैसे पढ़ाया जाता था, स्कूल जाओ, घर आओ, होमवर्क करो, सो जाओ, यही चलता रहता था। अब इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं बच्चों के पास ना कि उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, उनकी नॉलेज बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि जितने भी लोग अगर फेसबुक सेशन देख रहे हैं तो एक बार इसका ट्रायल जरूर लेना चाहिए। आपके बच्चे को इसमें डेफिनेटली इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो आपके देखो बिल्कुल ना बातें सही है, असल में क्या है, चीज अवेलेबल है, कम अवेलेबल है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, राइट? हमारे साथ थोड़ा सा चैलेंज के फॉर्म में भी आता है, जैसे आपने कहा देखो
हम तो एक कोर्स करा रहे हैं कंपनी वाले, राइट, ऑनलाइन और ऑनलाइन करा रहे हैं, राइट, फिजिकली नहीं करा रहे। आप डॉक्टर हैं, आप बच्चे को करा रहे हैं, फिर आपके रिलेटिव फिर भी मतलब उन्हें कन्विंस होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ना हम बच्चे के ब्रेन पे इन्वेस्ट इन टर्म्स ऑफ हम एफर्ट नहीं लगा रहे। वो आपकी बात है, क्या करना है, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्यूशन लगा रहे हैं, कोचिंग लगा रहे हैं, लेकिन असली जहां यहाँ पे चाहिए ना, यहाँ अगर ये स्ट्रांग होगा ना, एक अच्छा इंसान बनेगा, एक कॉम्पिटिटिव ब्रेन बनेगा, करियर बनेगा, सब चीज। डॉक्टर आपने नीट क्लियर किया है, अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, कार्नी को कल को नीट के लिए अपीयर होना, राइट, बच्चों पेरेंट्स का ख्वाब है आईएएस करनी है, बच्चों को नीट करना है, आईआईटी करना है, लेकिन और कहते हैं हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा, याद नहीं होता। एक बच्चा 1 घंटे में जो काम कर रहा है, दूसरा बच्चा 4 घंटे में कर रहा है, क्यों? इस पे काम नहीं किया, ट्यूशन लगाना लगाना, लेकिन जिसने इस पे काम कर लिया ना, वो निकल जाएगा, और जिस पे काम नहीं कर पाया वो नहीं। तो बहुत बहुत थैंक्स सर आपके टाइम के लिए, मैम आपके टाइम के Thank you लिए so much. बहुत, और आपके सपोर्ट की हमारे थोड़ा कि आगे मैं आपसे बात भी करूंगा, वी रिक्वायर सपोर्ट, इसको थोड़ा अवेयरनेस फैलाने के लिए, फरीदाबाद में करने के लिए हमें आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम चाहते हैं कि ये वैदिक शिक्षा जो है, वैदिक गुरु शिक्षा है, इसको और बच्चों तक बनाया जाए। जैसे आपने उस निर्भया वाले केस के अंदर एक देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, तो हम भी चाहते हैं हम किसी ना किसी तरह से आपकी हेल्प से इस कम्युनिटी को कुछ दे जाए, और देश को जिससे पहले था, अब भी बहुत स्ट्रांग हम है, ठीक है जी, लेकिन इंडिया को बहुत आगे लेके जाने का हम लोग हेल्प। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू बेटा कार्निक। हम एडवांस आज की क्लास अटेंड करना भूलना नहीं है, शाम में क्लास। थैंक यू, नमस्कार सर, नमस्ते।